हेलो स्टूडेंट, आइए हम आपको दिखाते हैं एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से कि अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। यानी जब वस्तु दूर होती है तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनता है या बड़ा बनता है और किस प्रकार बनता है, बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपके सामने रखा हुआ कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, ये आपका फोकस है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, और ये इसका इमेज बन रहा है। तो ये स्थित इस प्रकार है, लेकिन इसकी जगह पर हम ले रहे हैं क्या, एक वस्तु, वो है पेंसिल। तो ये पेंसिल मान लेते हैं यहाँ पर रखी है, तो इसका प्रतिबिंब आपका देखिएगा यहाँ पर बन रहा है। क्या जब क्या वस्तु वक्रता केंद्र के उस साइड होती है यानी दूर होती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही बनता है। लेकिन जब क्या होता है, वक्रता केंद्र पर आ जाता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो वक्रता केंद्र पर स्थित होते हैं, और जब वक्रता केंद्र पर स्थित होते हैं तो उनका प्रतिबिंब देखिएगा और वस्तु का आकार दोनों एक जैसा होता है, बराबर होता है। तो क्या होता है, जब कोई वस्तु दूर होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने छोटा बनता है। जब कोई वस्तु अनंत पर होती है, देखिएगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बन रहा। जब क्या होता है, खिसक कर कहाँ आता है, वक्रता केंद्र पर आता है, तो यहाँ पर बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे किरण क्या होती है दर्पण के सामने आती है, वैसे वैसे क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर आता है तो एक दूसरे के समान हो जाते हैं। जब ये कहाँ जाता है, देखिएगा ध्यान से, ये एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, यानी कि इस जगह पर प्रतिबिंब बन रहा। और देखिएगा जब वस्तु क्या है, प्रतिबिंब से पहले यानी कि आ जाता है तो क्या हो जाता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। देखिएगा जैसे जैसे इधर जाता है तो किरणें देखिए कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर काट रही है। तो देखिएगा वस्तु इतनी बड़ी लेकिन इसका प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, ठीक है। और एक स्थिति ऐसे आती है कि जब फोकस पर आ जाते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। देखिए अब कहाँ पर जाकर दोनों किरणें मिल रही है ये पता नहीं है हमें। तो इस प्रकार अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन आपने आभासी वाला जो प्रतिबिंब वो नहीं समझा होगा कि प्रतिबिंब आभास कैसे होता है, कि उस साइड में एक सीधा प्रतिबिंब बनता है। वो कैसे बनता है, जब ध्रुव और फोकस एफ के बीच में वस्तु को हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब देखिएगा उस साइड बनता है, दूर। ठीक है, जैसे फोकस के आगे जाते हैं तो उधर प्रतिबिंब बनता है, आभास होता रहता है और बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि देखिएगा आपके सामने ये प्रतिबिंब बन रहा है और इसका आकार देखिए, मतलब कि इसकी किरणें कहां से कहां चल रही हैं, ये बिल्कुल सब चीजें आपको समझ में आशा है कि आ गई होंगी। ठीक है, तो यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और इसी तरह की क्लास देखने के लिए क्या है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।